What's up people, my name is Ankur Kaul and welcome all of you to Kaul Fitness. I hope that the lockdown is keeping all of you on your toes. Today I am going to give you some of the insights to get rid of back pain and will also show basic exercises that will help you get relief from back pain. If you like my content, please support me and do like, share and subscribe to my channel. Tip number 1, maintain correct posture. कई बार बहुत सारे लोगों से आपने ये चीज़ सुनी होगी कि उनको अचानक ही बैक पेन शुरू हो गया। कभी खड़े होके बर्तन धोते समय, झुककर कोई सामान उठाते हुए, बैठकर घंटों तक लैपटॉप पे काम करते हुए या फिर नेटफ्लिक्स पर लेटकर चिल करते हुए। इन सब की शुरुआत एक गलत पॉस्चर से ही होती है एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपने पॉस्चर में बदलाव लाओगे तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने अंदर और अपने बैक पेन में भी काफ़ी सारा अंतर देख पाओगे। टिप नंबर 2, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन का यूज़ हम तभी करते हैं जब आपको कोई इंजरी हो। रेकमेंडेड ये है कि इंजरी के 48 आवर्स तक आपको कोल्ड पैक से ही सेक देना चाहिए। अगर आपके पास कोल्ड पैक्स नहीं है तो आप आइस क्यूब्स को कपड़े में डाल के इंजर्ड जगह पे सेक दे सकते हैं। और 48 आवर्स के बाद अगर आपको इंजर्ड जगह पे सूजन दिखाई दे तो आपको हॉट पैड्स का यूज़ करना चाहिए। अगेन, अगर आपके पास हॉट पैड्स नहीं है तो आप कपड़े को गर्म पानी में डाल के इंजर्ड जगह पे सेक दे सकते हैं। टिप नंबर 3, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आपने बहुत सारे बेनिफिट सुने भी होंगे। बॉडी में मसल टाइटनेस या फिर जकड़न के कारण हमारे पॉस्चर पे जो प्रभाव पड़ता है उसे कहीं हद तक हम स्ट्रेचिंग से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग हमें बैक पेन और मसल सोरनेस में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, स्ट्रेचिंग से हमें काफ़ी हद तक इंजरीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के इतने ही बेनिफिट्स नहीं हैं। स्ट्रेचिंग का मेन बेनिफिट है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के ही कारण या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के ही कारण हमें एक रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने में मदद मिलती है। टिप नंबर 4, मेंटेन ए हेल्दी वेट। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग अपने बढ़ते हुए वेट को लेकर परेशान हैं और हो भी क्यों ना, बढ़ता हुआ वेट प्रॉब्लम्स भी तो बहुत सारी लाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने में इतनी भी दिक्कतें नहीं होती हैं। आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 70% डाइट एज पर योर मैक्रोज, 20% गुड स्लीप एंड 10% इज ए गुड वर्कआउट रूटीन। इसके साथ साथ आपको पेशेंस और डेडिकेशन भी रखना पड़ेगा। आखिरकार पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन आर द की टू सक्सेस। टिप नंबर 5, स्लीप द राइट वे। दोस्तों, शायद आपने भी सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील किया होगा अपने बैक में, जिसका कारण गलत तरीके से सोना भी हो सकता है। बैक स्लीपर्स जो पीठ के बल सोते हैं और ऑलरेडी बैक पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप नी के नीचे पिलो यूज़ कीजिए, जिससे आपके बैक में स्ट्रेस कम रहेगा। साइड स्लीपर्स जिन्हें राइट साइड या लेफ्ट साइड से सोना पसंद है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक पिलो अपने दोनों नीज के बीच में रखें, जिससे आपकी जो स्पाइन है एक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। उसी तरह जो लोग पेट के बल सोते हैं, जिन्हें स्टमक स्लीपर्स भी बोलते हैं, उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि एक पतला सा तकिया लें और अपने पेल्विस बोन के एरिया के साइड पे रखें, जिससे आपके बैक पे प्रेशर कम पड़ेगा। और अगर वो सर के नीचे तकिया लेने के आदी हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक पतला तकिया लीजिए। मैं एक और चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगा कि पेट के बल सोना सबसे गलत कारण है बैक पेन का। इसमें आपके गर्दन और आपके हेड में जर्क आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। टिप नंबर 6, स्ट्रेंथन योर कोर। Most of the people with chronic back pain would benefit from stronger abdominal muscles. दोस्तों, हमारे जो कोर के मसल्स होते हैं, अगर आप उनको ट्रेन करोगे तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। आपकी बॉडी को स्टेबल करने में कोर मसल्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो ये थे कुछ टिप्स मेरे लोअर बैक पेन को लेके।
और अब हम शुरू करेंगे कुछ लोअर बैक एक्सरसाइजेस। तो मैं चाहूँगा आप सिर्फ वही वेरिएशन यूज़ कीजिए जो आपको आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगे। Beneath my skin, can you believe in all? Break each other's heart. It's a cold-blooded Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin, can you believe?